बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी। आप सभी सुंदर साथी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत सुंदर साथी श्री राज श्यामा जी की अपार में है कि हम वापिस से परम धाम के 25 पक्षों की शोभा में डूबने का प्रयास करते हैं। आज सबसे पहले हम देखते हैं परम धाम के 25 पक्ष किन स्थान पर, रंग महल कहाँ पर शोभायमान है, रंग महल की पूर्व दिशा में क्या है, पश्चिम दिशा में क्या है। तो आज वो जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपने को दिशा का ज्ञान होना जरूरी है ना। सबसे पहली दिशा कि हम यहाँ खड़े हैं, अपने आप को महसूस करें कि हम रंग महल के सन्मुख खड़े हैं। तो ठीक सामने ये स्थान होगा पूरब और ये पश्चिम। हमारे दाएं हाथ को उत्तर और बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को दक्षिण। हम खड़े हैं चांदनी चौक में मान लीजिए। तो अपने ठीक सामने रंग महल मुख्य दरवाजा, वो रंग महल की पूर्व दिशा हुई। पीछे की तरफ पश्चिम, हमारे राइट हैंड की तरफ उत्तर और लेफ्ट हैंड की तरफ दक्षिण। और उत्तर और पूर्व में जो कोना आता है वो ईशान कोना, पूर्व दिशा और दक्षिण के मध्य अग्नि कोना, दक्षिण और पश्चिम के मध्य नैऋत्य और पश्चिम और उत्तर के मध्य वायव्य कोने की शोभा। तो सबसे पहले हम इस चीज को जाने। मेरी आवाज नहीं आ रही? ना ठीक है सुंदर शाह जी, सबसे पहले अपने को दिल में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किस प्रकार से है, तभी हम शोभा को अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरह से अपनी ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अग्नि कोना, नैऋत्य कोना, वायव्य कोना और ईशान कोना। ठीक मध्य हम देखेंगे नौ होम 10वीं आकाशी के अपने रंग महल की सुंदर शोभा। नव होम 10वीं आकाशी रंग महल की पूरब में 7 वनों की सुंदर शोभा। नौ भौम 10वीं आकाशी, सबसे पहले तो हम ये जाने नौ भौम 10वीं आकाशी में एक एक शोभा को विस्तार से करेंगे। आज सिर्फ एक परिचय। पहली भूमि में रसोई की हवेली, मूल मिलावा। दूसरी भूमि में बुलवनी की अपरंपार शोभा। तीसरी भूमि बड़ी बैठक, तीसरी भूमि की परशाल। चौथी भूमिका में निरत के आनंद। पांचवी भूमि शयन की भूमिका। छठी सुखपालों का स्थान। सातवीं आठवीं हिंडोले। नवीं दूरदर्शिका और 10वीं चांदनी। पूर्व दिशा में 7 वन। केल, लिपोई, अनार। केल, लिपोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बड़।
रंग महल की पूर्व दिशा में 7 वनों की सुंदर शोभा। और धाम दरवाजे के सन्मुख चांदनी चौक आता है। ये देखिए, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बड़। श्री रंग महल का जो अपना मुख्य दरवाजा है, उसके ठीक सामने अमृत वन और अमृत वन के ही तीसरे हिस्से में चांदनी चौक। 2 भूम तीसरी चांदनी का ये अपने 7 वन। जमुना जी, और आगे नजर करते हैं तो पूर्व दिशा में ही अपना अक्षरधाम। रंग महल और अक्षरधाम दोनों के धाम दरवाजे, जो मुख्य दरवाजे हैं, आमने सामने बराबर झलकार करते हुए। तो रंग महल की पूर्व दिशा में हमने शोभा देखी 7 वन, यमुना जी, अक्षरधाम। अक्षरधाम के सामने भी 7 वनों की सुंदर शोभा। रंग महल और अक्षरधाम हम देखेंगे बिल्कुल समान शोभा लिए। बस अंतर इतना है कि रंग महल में शिराज श्यामा जी और हम रूहों की लीला, यहाँ पर अक्षरधाम महालक्ष्मी। रंग महल में एक ही धाम दरवाजा आया है, एक ही चांदनी चौक आया है। इनमें 4 मुख्य दरवाजे और 4 चांदनी चौक आए। और अब देखते हैं दक्षिण तरफ। रंग महल के दक्षिण तरफ बट पीपल की चौकी की शोभा। बिल्कुल रंग महल से लगती बट पीपल की चौकी। आगे कुंज निकुंज, खोज को सरदार। देखिए, बट पीपल की चौकी की शोभा, घेर कर कुंज निकुंज, खोज को सर, 24 हाथ का माहौल। और इसी सीध में अपने को माणिक पहाड़ भी नजर आएगा। रंग महल, खोज को सर, 24 हाथ का माहौल, माणिक पहाड़ और उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़। ये पांचों शोभा एक ही सीध में आई। पांचों शोभा धनी की पांचों नियामतें। बट पीपल की चौकी की सुंदर शोभा, और इनकी डालियों ने रंगमहल से एक कल मिलान किया हुआ। तो रंगमहल की दक्षिण दिशा में हमने बट पीपल की चौकी देखी, खोज को सर, 24 आंच का माहौल। और एक सुंदर शोभा ये देखेंगे, ज्यादा गिनती नहीं है पर इतनी तो याद हो जाएगा कि रंग महल से यमुना जी 4.5 लाख कोस, यमुना जी से भोजकोसर 4.5, यमुना जी से भोजकोसर नहीं, सॉरी, अभी यमुना जी से अक्षरधाम भी 4.5 लाख कोस की दूरी पे। अब रंग महल से हम भोजकोसर देखते हैं तो वो भी 4.5 लाख कोस की दूरी पे। इधर हम पुखराज देखेंगे उत्तर दिशा में तो वो भी 4.5 लाख कोस की दूरी पे। तो होच को सर, आगे 24 आंच का माहौल। तो ये हुआ दक्षिण दिशा में। पश्चिम में हम देखेंगे, पहले आएगा फूलबाग नूरबाग। रंगमहल की पश्चिम दिशा फूलबाग, और फूलबाग के तले ही नूरबाग की शोभा। और नूरबाग के और पश्चिम में जाएंगे तो अनवर। फूलबाग के समान ही अनवन है। फूलबाग में फूलों के बगीचे, अनवन में शाक तरकारी के बगीचे। अनवन के पश्चिम में दूबदुलीचा, और दूबदुलीचा के भी पश्चिम में हम देखेंगे तो पश्चिम की शोभा। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं एक साथ। फूलबाग, अनवन, दूबदुलीचा और पश्चिम की चौगा। तो ये हुआ पश्चिम तरफ की शोभा। उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, लाल चबूतरे के आगे बड़ो वन, और लाल चबूतरे के पूर्व में ताड़ वन। और आगे जाएंगे बड़ो वन, मधुवन, महावन, और आगे आ जाएगा पुखराज उत्तर दिशा में।
लाल चबूतरा, ताड़वन और आगे पोखराज पहाड़ की सुंदर शोभा। तो अभी इस तरह से हमने देखा, पहले हमने रंग महल, नौभूम, 10वीं आकाशी। तो रंग महल की नौभूम 10वीं आकाशी की शोभा को जब हम कर लेंगे तो हमारी पहली परिक्रमा संपूर्ण होगी। फिर घेर के हमने जो पूरब में देखे, सातवन, यमुना जी, अक्षरधाम, दक्षिण में होश कोसर, 24 आंस का महल, पश्चिम में फूलबाग, नूरबाग, अनवन, डूब दरीचा, उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, ताड़वन और पुखराज को घेर कर आए बड़ोवन, मधुवन, महावन। तो ये दूसरी जो शोभा है, ये जो संपूर्ण शोभा है, इन जवेरों की फिरावे के भीतर भीतर ये अपनी हो जाएगी दूसरी परिक्रमा। ये हो जाएगी दूसरी परिक्रमा। अब तीसरी परिक्रमा घेर के आती है जवेरों की नहरें। जवेरों की नहरें, यहाँ पर हर शय में जल चलता नजर आता है, धनी का नोर, चढ़ती उतरती शोभा, नव फिरावे आते हैं इसमें। आगे हम देखेंगे चौथी परिक्रमा में माणिक पहाड़, पांचवी में वनों की नहरें, वनों की महल आते हैं यहाँ पर, छठी छोटी राम और सातवीं परिक्रमा अपनी हो जाएगी 8 सागर 8 चीनी। तो ये एक परिचय कि हमने इस शोभा को विस्तार से करना है। अभी कौन सा स्थान, किन शोभा किन स्थान पे आई है वो हमने देखा, परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को। धाम तालाब कुंजवन सोहे, मानिक नहरे वन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ो वन कही, पुखराजी जमुना जी लई, 8 सागर 8 जीने के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। तो हमने अभी एक परिचय जाना कि इस तरह से परम धाम की ये 7 परिक्रमा। सुंदर सा जी, यहाँ तक की शोभा क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो? थोड़ा सा क्वेश्चन लो सुंदर सा जी। रंग महल की पूर्व दिशा में हमने क्या क्या शोभा देखी? प्रणाम कुसुम दीदी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम। रंग महल की पूर्व दिशा में सबसे पहले चांदनी चौक की शोभा, फिर 7 वनों की शोभा, उसके आगे जमुना जी की शोभा आई हुई है। जमुना जी पे पाल पे 5 वृक्षों की शोभा है। उसी तरह की शोभा अक्षरधाम की तरफ है। जब परम धाम की साइड पर जो है, एक एक चांदनी चौक आया है, लेकिन अक्षरधाम की तरफ 4 चांदनी चौक आए हैं। बहुत सुंदर दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, दक्षिण दिशा में, रंग महल की दक्षिण दिशा में अनिल भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रंग महल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, बडोवन, कुंज निकुंज वन, भोज कोसर, 24 आंस का महल और पुखराज मानिक पहाड़। मानिक पहाड़। देखो प्रणाम। एक सीध में, ये देखो पुखराज की शोभा, यहाँ पर ये रंग महल, ये होश को सुरताल, 24 आंस का महल और ये मानिक पहाड़। ये नक्शे में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन बिल्कुल एक सीध में आई है शोभा, पांचों शोभा एक सीध में आई। और हाँ, मैंने बड़ोवन का वर्णन नहीं किया था, आपने उनका भी वर्णन किया कि यहाँ पर बड़ोवन भी आया। हाँ जी। सुंदर सा जी, रंग महल की पश्चिम दिशा में आते हैं तो हमें क्या शोभा मिलेगी?
स्वर्ण दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम। रंग महल की पश्चिम दिशा में रंग महल दीवार से लगते हुए फूलबाग, फिर उसके साथ लगते हुए नूरबाग, फिर उसके साथ लगते हुए दुबीचा, उसके बाद पश्चिम की गान की शोभा आई है। हाँ जी। आज जो नूरबाग की शोभा आई है वो किन स्थान पे आई है? नूरबाग फूलबाग से नीचे है। नीचे, हाँ जी। सुंदर साथ जी, रंग महल की पश्चिम दिशा में बिल्कुल चबूतरे के साथ फूलबाग और फूलबाग के तले ही हम नूरबाग की शोभा देखेंगे। सुंदर साथ जी, बता सकते हैं कि पश्चिम की चौगान में क्या शोभा है? मैंने वैसे बताया नहीं, पर वैसे जस्ट एक क्वेश्चन। चांद दीदी, हाँ, चांद दीदी आप खोल लो। चांदी आप खोल नहीं पा रहे क्या? अब हो गया। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर मुझे साथ लगा जी। आपको होश तो। हाँ जी, प्रणाम हाँ जी। जी, वो मैंने एक बार छोड़ के ना दोबारा अच्छा, ज्वाइन किया, ठीक है। क्योंकि वो हाँ जी। भजन मेरा चले जा रहा था और मैं समझ ही नहीं पा रही थी। हाँ जी जी। पश्चिम में पहले फूलबाग नूरबाग से बताइए स्वर्णवंशी ने, और उसके बाद अनवन, बीच में वो भी आएंगे ना, बड़ोवन के भी वृक्ष आएंगे, अनवन में से निकलेंगे बड़ोवन के वृक्ष। ऐसे निकलेंगे। उसके बाद दुबदलीचा, और उसके बाद है आपकी पश्चिम की चौगान। पश्चिम की चौगान में रेती है बड़ी सुंदर, और वहां पर पशु पक्षियों पर सवारी करते हैं हम लोग राज्य के साथ। हाँ जी। लंबाई चढ़ाई तो नहीं बता पाऊंगी मैं, नहीं नहीं, लेकिन लंबाई वहाँ चौड़ाई अभी अपन कर भी नहीं रहे था। एक बार शोभा दिल में ले रहे हैं, फिर एक एक हाँ, शोभा को अच्छे से करेंगे। बिल्कुल। पश्चिमी चौगान में सुंदर साथ जी महाराष्ट्र जी वर्णन करते हैं नूरमयी रेती, कई रंगों की रेती। रेती का कण कोई बारीक है, कोई मोटा है, कोई बहुत ही मोटा है, कोई 2 कोना 3 कोना, बहुत कोमल रेती और अलग अलग रेती की चूक बने हुए। तो यहाँ पश्चिम की चौगान की शोभा। अब उत्तर दिशा में क्या शोभा है? हाँ जी, सुंदर साथ जी, ओपन किया मैंने। प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम सुंदर जी, साथ जी। कृष्णा दीदी प्रणाम जी। पश्चिम दिशा में आए उत्तर दिशा लाल में, चबूतरा। उत्तर दिशा में हाँ लाल उत्तर। चबूतरा। हाँ जी। लाल चबूतरा आया, बड़े वन के वृक्ष आए, हम्म। बड़ा वन, मधुवन, महावन, ये सब आए, हाँ जी। और पुखराज जी पहाड़ आया। हाँ जी, पहाड़। और लाल चबूतरे के पूर्व में ताड़वन। बहुत सुंदर। लाल, हाँ। है ना। सुंदर साथ जी, अपनी पहली परिक्रमा कौन सी हुई? पहली परिक्रमा रंगमोहन। रंग में, हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहली परिक्रमा रंगमहल हो गई। दूसरी परिक्रमा में अपन ने जो घेर की शोभा देखी वो हो गई। तीसरी परिक्रमा में क्या शोभा आएगी विजय दी? तीसरी परिक्रमा में दीदी हमारे जवेरों की नहरें आएंगी। जवेरों की नहरें घेर कर आएंगी। हाँ जी। चारों तरफ घेर कर। चारों तरफ से जवेरों की नहरें पूरी घेर कर आती है। और चौथी परिक्रमा? मानिक पहाड़। हाँ जी, माणिक पहाड़। मधुबन मावन घेर कर आएंगे। हम्म। और माणिक पहाड़ से आगे चलते हैं तो अपने को क्या मिलता है सुंदर सा जी? माणिक पहाड़ से आगे बढ़ेंगे तो अपने को क्या शोभा मिलती है? मंजुला दीदी कहाँ गए? एक शायद हैंड नीचे कर। माणिक पहाड़ से आगे चलेंगे तो क्या शोभा मिलेगी? शांति दी आप बताओ। वन की नहरें आएंगी। दीदी जेवरों की महल है, नहर। हाँ, जवेरों की नहर से आगे पूछ रही हूँ।
वन की नहर जवरे किनारे से छोटी रंग की हवेली, चार हार हवेली। नहीं, एक सेकंड, मैं नक्शा वन की निकालती नहरें हूँ, आई, हाँ कंफ्यूज जी। हो रही। ये देखो, अपन ने तीसरी परिक्रमा जवेरू की नहर कर ली, चौथी वन की परिक्रमा, नहरें दीदी, हाँ सॉरी वन दीदी, की, हाँ वन की नहरें, वही मैं समझ गई थी आप कंफ्यूज हो रहे हो तभी नक्शा निकाला, है ना। फिर ये कंफ्यूज वन हो की गया नहर, दीदी। हाँ जी। हम्म, और छठी परिक्रमा अपनी छोटी छोटी रंग। रंग की हवेली, चार हार हवेली छोटी दीदी। राह, फिर 8 सागर 8 चीनी। तो सुंदर सा जी, ये शोभा है जो अपन ने एक एक पक्ष को, एक एक पक्ष में भी कई कई पक्ष, मतलब इतनी विस्तार है, ये कहने को 25 पक्षों में बांध दिया, लेकिन हम चांदनी चौक की शोभा में भी डूबेंगे ना तो हम उससे नहीं निकल सकते कई दिन तक। तो एक एक शोभा में आगे बढ़ेंगे। हाँ, उत्तर दिशा में खड़कली, अनिल जी ने ये भी बताया, वो अभी वर्णन नहीं हुआ था। उत्तर दिशा में लाल चबूतरे के पूर्व में ताड़वन आता है, और ताड़वन के ही एक बगीचे में खड़ोकली की शोभा आती है। तो इन शोभा को अलग एक एक करेंगे। मैं अभी फिलहाल अभी थोड़ा आगे बढ़ू सुंदर सा जी, चांदनी चौक तक चले या यहीं तक करना है? हाँ जी सुंदर सा जी, कराइए दीदी। आगे करें ना, अभी टाइम है ना, अभी तो जी दीदी। अभी तो आधा घंटा अपन चांदनी चौक करते हैं। चांदनी चौक से शुरू करते हैं, बस 2 मिनट में नक्शे निकाल लूं। अपना जो रंग महल है, भूम पर ऊंची चबूतरे पर, रंग महल की पूर्व दिशा में चांदनी चौक की शोभा आई है। तो हम जब चितवन में चलते हैं तो हम चलते हैं कि हमने यहाँ पे यमुना जी के पाट घाट में झीलना किया, और यहाँ से हम दौड़ते हुए सबसे पहले चांदनी चौक पहुंचते हैं। तो हम चांदनी चौक की शोभा से शुरू करते हैं कि रंग महल के सन्मुख, भूम पर ऊंचे चबूतरे के सन्मुख चांदनी चौक की शोभा। रंग महल की पूर्व दिशा में आते हैं केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बड़, जिनमें 3 वन रंग महल से लगते हुए आते हैं। रंग महल की दीवार के साथ अनार, अमृत और जामुन, ये 3 वन बिल्कुल रंग महल के चबूतरे के साथ लगते हुए आते हैं। तो अमृत वन के तीसरे हिस्से में वन न आकर चांदनी चौक की शोभा आई है। तो ये चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा, 166 मंदिर, एक बार गिनती हम देख लेते हैं शोभा समझने के लिए, विस्तार लाने के लिए। तो 166 मंदिर, मंदिर यानी एक माप, जैसे यहाँ पे किलोमीटर मीटर में गणना होती है, तो वहां पे एक माप है मंदिर कि एक मंदिर में फिर 100 हाथ, और एक एक हाथ का विस्तार, एक एक कोस बताया गया है। तो उस विस्तार को लाने के लिए 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक अमृत वन के तीसरे हिस्से में आया। यहाँ पर वन ना होके चांदनी चौक की शोभा आई है। तो यहाँ अगर हम रंग महल में हैं तो सबसे पहले तो हम ये स्थान देखें कि चांदनी चौक किस स्थान पर, रंग महल में है, भूम पर ऊंचे चबूतरे पे है, यानी एक मंजिल ऊंचे चबूतरे पे है। तो चांदनी चौक में आना है तो अपने को भूम पर की सीढ़ियां उतरनी, यानी हम चांदनी चौक में है तो रंग महल अपने सामने एक भूम ऊंचे चबूतरे पर शोभायमान है। अब चांदनी चौक में मूलतः रेती का पसार है, सुंदर नगों, जैसे नग बिछ रहे हो, हीरा मोती माणिक की तरह जैसे नग बिछे हो। रेती का कोई कण 1 कोना, कोई 2 कोना, कोई 3 कोना, ऐसे सुंदर शोभा। अब ठीक मध्य
चांदनी चौक के ठीक मध्य हम देखेंगे 2 मंदिर की रोंस आ रही है, और ये रोंस देखो कहाँ से आ रही है। हमने जमुना जी में झीलना किया, जल रोज पार की, पाल पार किया, वन रोज पर आए, वन रोज से सीधा ये देखिए अमृतवन, अमृतवन के मध्य से एक रोंस आ रही है, और ये रोंस आकर सीधा चांदनी चौक में आ जाती है, और सीधा ये अपने को धाम की सीढ़ियों तक पहुंचाती है। तो चांदनी चौक के ठीक मध्य 2 मंदिर की चौड़ी नगों की रोंस आई है, जो हमें सीधा धाम की सीढ़ियों तक पहुंचा रही है। ये देखिए 2 मंदिर की रोंस सीधा धाम की सीढ़ियों तक पहुंचा रही है। अब चांदनी चौक अपने पास 2 हिस्सों में हो गया। चांदनी चौक की शोभा अपने को अब 2 शोभा में नजर आ रही है। 166 मंदिर, मध्य में रत्नों जड़ित लाल मणियों से जड़ित ये 2 मंदिर की रोंस आ गई। अब ये रोंस और ये रोंस कमर भर ऊंची परम धाम की जमीन से। चांदनी चौक की जो रेती भी है ना, ये भी परम धाम की जमीन से कमर भर ऊंची है। चांदनी चौक की शोभा परम धाम की जो जमीन आई है उससे 3 सीढ़ी ऊपर है। रोंसे जो आती हैं वो भी 3 सीढ़ी ऊपर आती हैं। तो ये रोंस और ये रोती एकल मिलान, ये जैसे लाल मणियों से जड़ित रोंस है और ये रेती है, तो इनका लेवल एक ही है। ये देखिए रेती का और रोंस का लेवल बिल्कुल समान आया है। अब हम देखेंगे उत्तर दिशा में लाल वृक्ष की शोभा है, और अपने बाएं हाथ की ओर अगर अपना हम यहाँ पर खड़े हैं, मुख हमारा रंग महल की ओर है, तो बहुत धीरे धीरे कराने की कोशिश कर रही हूँ कि हम इन 2 मंदिर की रोंस पे हैं। 2 मंदिर की रोंस पे खुद को महसूस करें। सामने हमारे रंग महल है, नो होम 10वीं आकाशी। हमारे दाएं हाथ की ओर देखेंगे लाल वृक्ष, बाएं हाथ की ओर देखेंगे हरा वृक्ष। तो अब इस लाल और हरे वृक्ष की शोभा को बिल्कुल नजदीक से देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो लाल और हरा वृक्ष किस प्रकार से आए। ये सबसे पहले एक कमर भर ऊंचे चबूतरे पर शोभायमान है। ये लाल और हरा वृक्ष सबसे पहले कमर भर ऊंचे चबूतरे पर, ये देखिए कमर भर ऊंचा चबूतरा। कमर भर यानी हमारी 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा। अब इन चबूतरे को हम देखें, इन चबूतरे की दीवार को देखें, इसमें भी बहुत सुंदर चित्रावन। इन दीवार में भी बेशुमार जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षी, फूलों का, पत्तियों का सुंदर चढ़ाव है। इन दीवार की शोभा को भी हम अपलक निहारते रहे, इतनी प्यारी शोभा है। अब इस चबूतरे की 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है, तो चारों तरफ से 3-3 सीढ़ी चढ़ेंगी। चारों तरफ से 3-3 सीढ़ियां हमें इस चबूतरे पर ले जाएंगी। अब ये चबूतरे सुंदर सा जी बता सकते हैं कितने मंदिर के लंबे चौड़े हैं? हाँ जी स्वर्ण दीदी। आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज आ रही है सुंदर सा जी? मेरे को नहीं आ रही, नहीं आ रही ना आवाज। स्वर्ण दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। इनका नेटवर्क सही नहीं है। चांदी आप बताओ। 33 मंदिर के लंबा 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे। हाँ जी, हाँ जी। सुंदर सा जी बहुत बड़ा विस्तार होगा 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा। वो 33 मंदिर तो अपनी नजरों में तो जब धनी देंगे, लेकिन जितनी बड़ी चीज हमने कोई देख रखी है, हमने कोई पार्क, कोई हॉल, कोई उतनी बड़ी शोभा तो दिल में लाए कि इतना बड़ा ये चबूतरा होगा। जितनी नजरों में हम विस्तार ला सकते हैं, लंबा चौड़ा इतना विस्तारित ये चबूतरा है। चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। और जो सीढ़ियां हैं ये भी काफी विस्तार में चढ़ी हैं, 8 मंदिर के विस्तार में। हमारी धाम सीढ़ियां 2 मंदिर के विस्तार में है,
और इन चबूतरे पे जो सीढ़ियां चढ़ी हैं 8 मंदिर की लंबाई में लेकर चढ़ी है, काफी विस्तारित सीढ़ियां। अब सीढ़ियां चढ़ के हम इस चबूतरे पर आ गए। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, तले मानो गिलम बिछी है, ऐसे फूल बिछे होंगे, अति कोमलता, सुगंधी। और ठीक मध्य एक मंदिर का मोटा तना, एक मंदिर बराबर 100 हाथ। यहाँ के भी 100 हाथ अगर अपन दिल में लाए तो कितना विस्तार एक तने का ना, एक मंदिर का लंबा, मतलब एक मंदिर का लंबा चौड़ा विस्तारित तना। अब ये तना सीधा जाएगा 75 हाथ और उसके बाद 25 हाथ में डालियों का विस्तार। तो वो शोभा देखते हैं। एक सेकंड सुंदर सा जी नक्शा निकाल रही हूँ। ये देखिए सुंदर सा जी, ये लाल वृक्ष की शोभा देखते हैं। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, हर दिशा में सीढ़ियां उतर गई, सीढ़ियों की जगह छोड़ के कठेरा, तले सुंदर गिलम की तरह, नीचे सुंदर एक गिलम की जैसी शोभा और ठीक मध्य में एक मंदिर का मोटा तना, एक मंदिर का विस्तारित, चारों दिशाओं में देखिए द्वारों की सुंदर शोभा। युगलदास जी वर्णन करते हैं कि जो वृक्ष भी आए हैं ना, नूर के नखों से रत्नों से जगमगाते। अब ये अपने पास हरा वृक्ष है, तो ये जो तना भी है तो इतने सुंदर हरे रंग में, जैसे मानो 5 हो, एक सुंदर रत्नों की तरह जगमगाता ये वृक्ष। चारों दिशाओं में द्वार, द्वार भी सुंदर फूलों से जड़े। अब 75 हाथ तक तने ने ऊपर जाकर 25 हाथ में डालियों का विस्तार किया, तो टोटल 100 हाथ की जगह हो गई। तो 100 हाथ की जगह के ऊपर एक छत आ गई। अब ये जो छत है, ये जो तले का जो चबूतरा है 33 मंदिर का लंबा चौड़ा, उसके समान पूरी एक छत आ गई। तो हम यहाँ जब यहाँ खड़े हैं चबूतरे के ऊपर, तो चबूतरे की शोभा, चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ियां, शीश जगह सुंदर फूलों का कठेड़ा, ठीक मध्य एक मंदिर का मोटा तना, हरित आभा में चिल मिलाता, चारों दिशाओं में सुंदर दरवाजे, और इस वृक्ष के तनों में जवेरों की पुतलियों का, पशु पक्षियों का सुंदर चित्रामन, बेशुमार नक्शकारी इस पे अपने को तने पर नजर आएगी। फिर ऊपर की तरफ अपने को डालियों का विस्तार, एक एक डाली का विस्तार, एक सुंदर छत, फूलों की एक सुंदर छांव। तो पहली भौम अपने को एक बरामदे माफक। अब हम एक दूसरी भौम में आ जाए, सीढ़ियां मिल जाएंगी, सीढ़ियों से हम दूसरी भौम में आ गए। तो तले भी 33 मंदिर का लंबा चौड़ा, नीचे जगह, ऊपर चंद्रमा भी 33 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब ऊपर की भौम में यहाँ तो ठीक मध्य एक वृक्ष था, लेकिन ऊपर की भौम में हर दिशा में अपने को 34 वृक्ष मिलेंगे। हर दिशा में 34 वृक्ष, कोने का वृक्ष दोनों तरफ जवाब दे रहा है। 33 मंदिर है तो 33 मंदिर में 34 स्तंभ, 33 मेहराबे, तो वही हिसाब यहाँ पर
33 मंदिर में 34 वृक्ष, उनके ऊपर 33 मेहराबे। तो हर दिशा में अपने को 33 मेहराबे नजर आएंगी, मेहराबी द्वार नजर आएंगे और उनमें सुंदर कठेड़ा नजर आएगा, फूलों का कठेड़ा। वृक्ष है, फूलों की ही मेहराबे, फूलों के ही फूल, जैसे कहते हैं ना, लाल मणिक का फूल नोक पे दाएं बाएं, तो वो संपूर्ण शोभा फूलों की। एक दूसरा नक्शा भी दिखाती हूँ। ये देखिए नजदीक से शोभा, 34 वृक्ष, एक एक वृक्ष की शोभा देखिए, एक एक तने की सुंदरता, फिर सुंदर मेहराबे, मेहराब की नोक और दाएं बाएं सुंदर फूल जड़े हुए, हर दिशा में फूलों के कठेड़े, तले भी फूल ऊपर भी फूल, फूलों की सिंहासन कुर्सियां, सब कुछ फूलों का। यानी ये भोग एक मोहलात माफक, एक सुंदर मोहलात हो गई। अब इसकी चांदनी पे आते हैं। जैसे यहाँ से हमने यहाँ पे आना था तो इन वृक्ष से सीढ़ियां ले ली, अब इसकी भी चांदनी पर आना है तो इन थंबों में अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी। चांदनी पर आए तो चारों कोनों में गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका और ठीक मध्य। अब ये शोभा भी फूलों की, यानी ये पूरा विस्तार फूलों का। 2 भौम तीसरी चांदनी, तो ये वृक्ष की सुंदर शोभा। एक बार मैं वापस से विस्तार करती हूँ। इस सबसे पहले हम खुद को चांदनी चौक में महसूस करें। हम सब खुद को चांदनी चौक में महसूस करें कि हम मध्य लाल मणियों से जड़ित, रत्नों से जड़ित जो नगों की रोस है उस रोस पे है। अब इस रोस से हम रंग महल की ओर देख रहे हैं तो ये अपने को सीधा धाम की सीढ़ियों तक ले जाती है। और जो सुंदर सा चितवन करते हैं उनके लिए भी अब यहाँ से मुख कर लो यमुना जी की तरफ, तो ये रोज से आपकी नजर सीधी जाएगी अमृत वन के मध्य से होती हुई पाट घाट तक, सीधी ये रोज आपको पाट घाट पहुंचाएगी। तो हम इन रोज पे हैं और नजर हमारी रंग महल की ओर है। ठीक सामने अपना रंग महल, 9 भौम 10वीं आकाशी, कहते हैं ना, नख से शिख तक का दीदार हो रहा है रंग महल का। भूम भर ऊंचे चबूतरे का दीदार, फिर 9 भूम, चांदनी पर आई दहलान, दहलान के ऊपर आई घुमटियां, कलश, ध्वजा, पताका। यहाँ से अपने को रंग महल का संपूर्ण दीदार। अब अपने राइट हैंड की ओर देखें तो कमर भर ऊंची चबूतरे पर लाल वृक्ष की शोभा। लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की ओर देखें तो कमर भर ऊंचे चबूतरे पर हरे वृक्ष की शोभा। ये अशोक का वृक्ष बताया वृत्तिकारों ने, और ये आम का वृक्ष, ये आम का वृक्ष और ये अशोक का वृक्ष। और इन चबूतरे को घेर कर अति कोमल सुगंधित रेती का पसारा, रेती का एक एक कण देखें, अति कोमल सुगंधित। कोई रेती एक कोने की है, कोई 2 कोना, कोई 3 कोना। एक कोना क्या, जैसे अपन एक हीरा को देखें तो उसमें कट होते हैं, कटाव होते हैं, तो ऐसे रेती का एक एक, किसी में 1 कोना है, किसी में 2 कोने, किसी में 4, किसी में 5, कोई गोल है, कोई चौरस है, कोई छोटी है, कोई मध्यम आकार की, कोई बहुत बड़े आकार की। लेकिन रेती अति कोमल है। आप रेती पे अपने चरण धरोगे, कदम धरोगे तो कोमलता का एहसास, रेती का एक एक कण आपके चरणों में आके मानो आलता के रूप में, नगों के रूप में शोभायमान होता हुआ। क्योंकि धाम की रेती है और पिया का ही आत्म स्वरूप है, पिया का ही दूसरा स्वरूप है। अब हम इस रोज से बढ़ते हैं इन हरे वृक्ष की ओर। रेती में कदम रखते हुए अति कोमल रेती सुगंधित, हम 3 सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आए। सबसे पहले चबूतरे की शोभा धनी दिखला रहे हैं। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा विस्तार लिए चबूतरा, बेहद ही विस्तार, जितना विस्तार हम अपनी नजरों में ला सकते हैं, क्योंकि जैसे ही विस्तार लेके आएंगे शोभा तभी दिल में आएगी। तो जितनी बड़ी से बड़ी शोभा दिख रखी है, कम से कम उतना विस्तार हम इस चबूतरे का ले लें। चारों दिशाओं में सीढ़ियां, विशाल सीढ़ियां, 3 सीढ़ियां उतर रही हैं। सीढ़ियों के दोनों ओर भी कठेड़ा है और सीढ़ियों की जगह छोड़कर चबूतरे की किनार पर भी कठेड़ा आया है।
अब इन कठेड़े की सुंदर शोभा को देखें, कैसे फूलों से जगमगाता नभों से जड़ित कठेड़े, अति कोमल। उन कठेड़ों को पकड़ोगे तो कितनी कोमलता। और ठीक मध्य एक मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल तना, तने की चारों दिशाओं में सुंदर दरवाजे, अति सोने फूलों के दरवाजे। ये तना काफी ऊंचाई तक सीधा ऊपर चला गया, लगभग 75 हाथ तक सीधा ऊपर चला गया। 75 हाथ के बाद तनों का विस्तार, डालियों का विस्तार, हर दिशा में 34 डालियां निकलेंगी और उनके ऊपर 33 मेहराबे, उनके ऊपर छत। तो पहली भूमि में अपने को मेहराबे तो नजर आएंगी, लेकिन वो मेहराबे नीचे तक नहीं आ रही। जैसे आप एक छाते को खड़ा कर दो तो मेहराबे बनती है। तो पहली भूमि में एक सुंदर बरांडे की शोभा, ऊपर अपनी छत, अपने सिरों के ऊपर 33 मंदिर का लंबा चौड़ा फूलों की एक छत है। अति सुंदर नकाशी से युक्त ये छत होगी, फूलों से जड़ित है। एक एक डाली का विस्तार कितना युक्ति से होगा। और चारों किनार पर, चारों दिशाओं में हम देखेंगे सुंदर मेहराबों की शोभा। जैसे हम ये ऊपर देखें, एक बार मैं निशान लगा के दिखाती हूँ, यहां तक ये शोभा, ये नीचे के थंब नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये लटकती मेहराबें अपने को नजर आएंगी। ये नीचे की शोभा यहाँ नजर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ थंब नीचे तक नहीं गए। ये ऊपर की जो शोभा है ना, सिर्फ मेहराब मेहराब, इस मेहराब मेहराब की शोभा को देखिए कि ये मेहराबे मेहराबे अपने को हर दिशा में 33 मेहराबे लटकती नजर आएंगी। फूल लटक रहे हैं, कितनी सुंदर शोभा। अब हम भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन वृक्ष की दूसरी भूमि में आ गए। तो 33 मंदिर की लंबी चौड़ी फूलों की नीचे जगह हो गई और ऊपर देखेंगे भूम भर ऊंची 33 मंदिर की लंबी चौड़ी छत है। अब देखेंगे चारों दिशाओं में 34 वृक्ष, गिनती याद नहीं रहती कोई बात नहीं, चारों दिशाओं में एक एक मंदिर की दूरी पर वृक्ष, वही सुंदर तने उठेंगे। तनों का फिर विस्तार, आपस में मेहराबे बनाकर ये वृक्ष आपस में मिलान कर लेंगे। तो हर दिशा में अपने पास 33 मेहराबी द्वार, एक दरवाजों की तरह शोभा हो गई ना। हर दिशा में 33 दरवाजे, मेहराबी द्वार। और इनमें क्योंकि हम एक भूम ऊंचाई पर हैं, एक मंजिल ऊंचाई पर हैं, समझने के वास्ते एक बार मंजिल यूज कर रही हूँ, लेकिन वहां पे अपन भूम भर ऊंचाई कहते हैं। तो एक भूम ऊंचाई पर है तो यहाँ पर कठेड़ा भी आएगा, सुंदर फूलों का कठेड़ा चारों दिशाओं में। तो यहाँ पर सिंहासन, कुर्सियां, सभी कुछ जोगबाई, हिंडोले, सभी जोगबाई अपने को फूलों की मिलेगी। और चांदनी पर आ जाते हैं। अब यहाँ से किसी भी थंब से, किसी भी वृक्ष से सीढ़ियां पकड़ के हम चांदनी पर आ गए। यह मन की चाहना है कि हम पहली भूमि में जाऊं, दूसरी भूमि में जाऊं, आप वहीं पहुंच गए क्योंकि मनचाही बादशाही है। यहाँ पर आए तो चारों कोनों में फूलों की ड्योरियां, और ड्योरियों का भी विस्तार इतना होगा कि उनके अंदर भी आप जाके रमन कर सकते हो। उन ड्योरियों में भी सुंदर बैठक होगी। ठीक मध्य एक ड्योरी, ऊपर कलश ध्वजा पताका, लाल वृक्ष है तो लालिमा लिए हम कलश ध्वजा पताका सोचे, उनमें घुंघरियां। तो ये लाल वृक्ष की शोभा, और ठीक ऐसी ही हरे वृक्ष की शोभा आती है, ठीक बिल्कुल ऐसी ही हरे वृक्ष की शोभा। इस तरह से चांदनी चौक की शोभा। अब ठीक मध्य हम ये दो मंदिर की रोस देख रहे हैं। चांदनी चौक को घेर कर भी दो मंदिर की रोस आई है। चांदनी चौक को घेर कर भी दो मंदिर की रोस आई है, और इस रोस का लेवल भी चांदनी चौक के ही समान। और इन रोस के भी दोनों ओर वृक्षों की कतार आई है, क्योंकि हमने देखा ना कि अमृत वन के तीसरे हिस्से में है, तो तीनों तरफ अपने को यहाँ पर वृक्ष मिलेंगे। इन शोभा को दूसरी जगह से देखते हैं। ये देखिए अपने को दो तरफ वृक्ष नजर आ रहे हैं। यहाँ वाले इस नक्शे में देखिए, ये देखो वृक्षों की कतार मिल रही है ना अपने को।
यहाँ पे अपने को अमृत वन के वृक्ष नजर आएंगे, 2 भूम तीसरी चांदनी। तो चांदनी चौक को घेर कर पहले ये 2 मंदिर की रोस, इस रोस के दोनों किनारों पर वृक्षों की कतार, सुंदर मेहराबी द्वार, और इन रोस के आगे अपने को नहरें मिलेगी। ये देखिए, रोस और रोस के आगे ये नहरें, क्योंकि अमृतवन के तीसरे हिस्से में कट के आया चांदनी चौक, तो इस किनार पर ये नहरों की शोभा आएगी। तो हम जब चांदनी चौक में हैं, मध्य रोस, इन चबूतरों पर वृक्षों की शोभा देती, फिर देखेंगे तीनों तरफ अपने को सुंदर रोस मिल रही है, रोस के दोनों किनार पर वृक्ष, रोसों से भी आगे नजर करेंगे तो अपने को नहरें नजर आएंगी, आगे अपने को बगीचा नजर आएगा। तो ये चांदनी चौक की शोभा। और रंग महल की तरफ देखेंगे तो रंग महल की शोभा। क्लियर है सुंदर सा जी? हाँ जी विजय दी। दीदी एक बात बताओ, जैसे ये हम यहाँ इसमें लाल वृक्ष की चांदनी पे खड़े हैं, हाँ जी, तो हमें रंग महल की कौन सी भौम नजर आएगी? पहली, क्योंकि वो भी भौम मतलब पर जो भोंबर ऊंचा पुतरा है उसके बराबर तो तना हो गया नीचे का। फिर जो पहली भौम की मोहलात है ना, जो अपन हाँ, फूलों की मोहलात देख रहे हैं, तो ठीक सामने रंग महल की पहली भौम के मंदिर। वो पहली भौम ही नजर आनी चाहिए हाँ ना, जी, वही। पहली भौम। तभी युगलदास जी वर्णन कर देते हैं। अभी अपन जब सातवन कहेंगे ना, तो सातवन यानी ये अमृत वगैरह करेंगे ना, तो इनकी जो दूसरी भौम आई है ना, पूरी महल माफक आई है, कि जैसे वहां पे नगों के मंदिर है, ऐसे ही यहाँ पर फूलों के मंदिर है इन वृक्षों की दूसरी भौम में। हाँ जी चांदी, आप खड़े थे बताओ। ना जब दियोरियों की शोभा बता रहे थे, हमसे अटैक हुआ कि भाई इसका हाँ मतलब जी, रंग महल की पहली भौम चाहिए। हाँ जी, इसको बहुत यहाँ से सुंदर। देखते हैं ना अपन, इस वाले नक्शे से। ये देखो, ये पहली भौम बराबर ये भौम ऊंचा चबूतरा हो गया, इन मंदिरों की भौम बराबर ये आ गया, मोहलात आ गई ना। हम्म। हाँ जी चांदी, आप बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी। बहुत ही सुंदर समझ आ रहा है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे ना, वो भी अब क्लियर हो रहे हैं। पर एक बात मुझे ये बता दो कि जो वृक्ष है ना दोनों, ये गोल है, ये चौरस है? वैसे वर्णन तो चौरसी, मतलब जो वृत्तिकार है उन्होंने तो चौरसी दिया है, लेकिन अगर जैसे 34 मेहराबों का वर्णन मतलब जो आदर्श माझी जुगलदास माझी दोनों ने जो वर्णन दिया है, उस हिसाब से तो चौरस है। लेकिन हाँ, अगर रूह की चाहना है तो वो गोल भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अगर अपन गोल देखना चाहते हैं तो ये गोल भी है, क्योंकि वाणी में गोल चौरस का वर्णन नहीं आया, लेकिन हाँ 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे का वर्णन आता है, हाँ वो तो। उस हिसाब से चौरस होने चाहिए। पर रूह की चाहना अनुसार है ना, हर चीज शायद चेतन है। तो धनी अपने सामने बैठे हैं, 12,000 रूहें देखती हैं 12,000 श्रृंगार में, तो हम भी इसको गोल श्रृंगार में देख सकते हैं। और ये जो चबूतरा आपने बताया ना, साइड में जो मतलब बीच में रोस जा रही है और साइड में जो रोस जा रही है, इनके आपने बताया वृक्ष है ना साइड में, तो दोनों साइड में, अंदर भी और बाहर भी? हाँ, अंदर भी बाहर भी। मैं एक बार नक्शा दूसरा निकालती हूँ, उसमें भी दिखाती हूँ। हाँ जी स्वर्ण दीदी। दीदी आपकी आवाज ही नहीं आ रही, या तो एक बार आप जाके वापिस आओ, हाँ, छोड़ करके दोबारा आप जाएंगे। एक बार लेफ्ट करके ना वापिस आओ। कुसुम दी। दीदी जो ये तना प्रथम भौम में आया है, ये बीचों बीच है, ये हम्म, सेकंड भौम में नहीं गया है? नहीं, सेकंड भौम में बस फिर चारों तरफ आ गए। पहले मुझे भी ऐसे लगता था कि वो मतलब बीच में भी जाएगा, लेकिन पिछली बार जब अपन ने की थी ना बैठक, हाँ जी, तब अपन उसमें से पढ़ा था दूसरी भूमि में। देखो ये माजी ने भी नक्शे में भी नहीं दे रखा, हाँ जी, इसीलिए दूसरी पूछा मैंने। भूमि में उस एक वृक्ष ने ही हर दिशा में 33-33 वृक्ष बना दिए। हाँ जी, हाँ जी शांति दी।
प्रणाम जी दीदी। मैं ये प्रणाम कह जी। रही थी दीदी, चबूतरे तो चौरस है दीदी, जब तना ऊपर ये पेड़ गोलाई में आ जाएंगे तो बाहर निकल जाएगा। बताया गया है कि चबूतरे के समान ही मैंने उतने दूर दीदी में छाया रहता। शांति दी है चौरस ही और बिल्कुल समान है, लेकिन अगर कोई सुंदर सात वहां चितवन में उसको गोलाई में देखना चाहता है तो उसको संपूर्ण शोभा गोलाई में नजर आएगी। वहां पे तो अपन मतलब चितवन की बात चल रही है, बाकी चौरस ही आया, वृत्तिकारों ने चौरस ही वर्णन किया है, कबूतर चौरस ही आया है। और ऊपर जो छाया भी बिल्कुल 33 मंदिर की बराबर लंबी चौड़ी बराबर, प्लस इस वृक्ष की छाया सिर्फ इस चबूतरे पर पड़ती है, नीचे नहीं आती, है ना। यही यही मैं कह रही थी दीदी, गोलाई हाँ में जी। होगा तो नहीं बाहर नहीं, निकल जाएगा। हाँ नहीं, चौरस ही है, वृत्तिकारों ने भी वर्णन किया है और वाणी के हिसाब से भी चौरस ही है। हाँ जी स्वर्ण दीदी। हाँ जी प्रणाम जी, अब प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है आवाज आपकी। मेरे में भाव है कि थोड़ा सा मैं चांदनी चौक का वर्णन करूं। हाँ जी, लेकिन अभी आवाज आपकी क्लियर नहीं है पूरी। अभी भी नहीं क्लियर? हम्म। नहीं आ रही? हाँ जी ठीक है, अब आ रही है सही। हाँ जी करो। हाँ जी दीदी करो। दीदी वो वाला नक्शा लगाओ जिसमें सिर्फ चांदनी चौक के वृक्ष है और रंग महल वाला, वो वाला नक्शा लगाओ। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगर हम सीधा घाट घाट से हमने मॉल की तरफ आना है तो बिल्कुल अमृतवन 7 नौ के मध्य में, अमृतवन के मध्य में 3 वृक्ष इधर और वृक्ष है, बीच में अमृतवन रौस है, 2 मंदिर की लंबी रौस है और तो तरफ घेर कर रही है। और चांदनी चौक लाल और हरे वृक्ष की शोभा है ये भी, और इन जो ऊंचाई है और रौस का लेवल दोनों बराबर है। ये कमर पर ऊंचे चबूतरे पर है और ये 33 मंदिर का चबूतरा है जो लाल वृक्ष का है और इसके मध्य में एक गिर का तना है और 75 हाथ का तना ऊपर गया हुआ है और 25 हाथ में उन्होंने डालियां फैलाई हुई हैं। और 33 मंदिर के ऊपर तना है, उसमें 34 मेहराबों की शोभा आई है और नीचे से बड़े माफक, ऊपर से मैल मक शोभा आई है। हम अगर ऊपर की भूमि में जाना चाहते हैं तो तन से हम ऊपर सीढ़ियों से ऊपर की भूमि में जा सकते हैं और उसके ऊपर जो है सुंदर मेहराबों की शोभा आई है और उस ऊपर चांदनी पर 5 घोड़ों की शोभा आई है जो सुंदर ध्वजा पताका के रूप में सुशोभित हो रही है। और चांदनी चौक की जो रेती है, कोई खुनी है, कोई 2 खुनी है, कोई 3 खुनी है और इतनी मुलायम है कि जब रूहें उन पर कदम धरती हैं तो इतनी कोमल हो जाती हैं, इतनी कोमल हो जाती हैं कि जिसका कुछ वर्णन नहीं कर सकते। और रौस के दोनों तरफ वन शोभा आई है और उसके बाद फिर जमुना जी के फिर जल की शोभा आई है, तीनों घेर कर। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर बहुत साथ सुंदर, जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये ज्वारदश माजी के नक्शे को बस 5 मिनट देख ले फिर अपन चलते हैं। ये देखिए कितना प्यारा नक्शा इन्होंने बनाया है। ये देखिए अमृतवन का दृश्य, अमृतवन के मध्य ये रोस आ रही है, ये रोस सीधा राग की सीढ़ियों तक पहुंचा रही है। दाई तरफ लाल चबूतरे की शोभा, बाई तरफ हरे चबूतरे की शोभा, है ना। इनका ये चबूतरे किन स्थान पे हैं और किस मंदिर का हिसाब है वो कल देखते हैं, है ना। ये चबूतरा कैसे धाम से 66.5 मंदिर की दूरी पर इधर से कैसी शोभा है वो कल करते हैं। तो यहाँ पर रेती का पसारा, ये देखिए ये 2 मंदिर की रोस घेर कर आई है, इस रोस के दोनों तरफ वृक्ष। अब हम यहाँ चांदनी चौक में हैं, यहाँ पर खड़े हैं, रेती, ये रोस और रेती बिल्कुल एक लेवल में। आगे ये जो नहर की रोस है वो भी इसी लेवल में आ जाएगी, आगे नहर, फिर नहर से उतरती अपने को वनों में सीढ़ियां, तो ये शोभा। और चांदनी चौक में हम खड़े हैं, ये देखो चारों कोनों के ये 6 बच्चे नजर आएंगे और 2 6 बच्चे अपने को ये भी नजर आएंगे। तो ये कल शोभा अपन एक बार चांदनी चौक की वापिस से करके फिर आगे बढ़े।
हाँ जी विजय दी, आप क्या कह रहे हो? मेरे आवाज नहीं आ रही आपकी विजय दी, आपकी आवाज नहीं आ मुझे जो रही आप दी, एक बार वापस जाके आओ, आवाज नहीं आ रही। अभी क्या मुझे पूछी ठीक है सुंदरसा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम प्रणाम। ये नया लेवल तो कमर पर नीचे आया